गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में हम वर्ण विचार नामक पाठ का अभ्यास प्रश्न करेंगे। इससे पहले हमने वर्ण विचार पाठ को एक्सप्लेन किया था और आज हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, वर्ण किसे कहते हैं? तो उत्तर है वर्ण। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि और वर्ण एक ही है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और ध्वनि और वर्ण एक ही है। प्रश्न नंबर 2, ध्वनि का क्या तात्पर्य है? ध्वनि भाषा की वह छोटी इकाई है जिसका कोई खंड नहीं किया जा सकता। ध्वनि भाषा की वह छोटी इकाई है जिसका कोई खंड नहीं किया जा सकता। जैसे क में दो ध्वनि है, क धन अ। ये क्या है कि बता रहे हैं कि क वर्ण में दो ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 3, स्वर, व्यंजन तथा स्वर की परिभाषा बताइए। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में भीतर से निकलने वाली वायु हमारे मुख में कहीं रुककर या बाधित होकर बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में भीतर से निकलने वाली वायु हमारे मुख में कहीं रुककर या बाधित होकर बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली श्वास मुख से सीधे बाहर आती है, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक। प्रश्न नंबर 4, संयुक्त व्यंजन को खंड द्वारा समझाइए। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के योग से बने हुए व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के योग से बने हुए व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ ये होते हैं। अब खंड द्वारा क धन श मिलके छ बना, त धन र मिलके त्र बना, ज धन इय बन के ज्ञ बना और श धन र बन के श्र बना। तो ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। द्वित्व व्यंजन से आप क्या समझते हैं? द्वित्व व्यंजन, एक ही व्यंजन जब स्वर रहित और स्वर सहित रूप में मिलते हैं तो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। क्या है? एक ही व्यंजन जब स्वर रहित और स्वर सहित रूप में मिलते हैं तब द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे पक्का, अन्न, बच्चा, ये क्या है? ये सब द्वित्व व्यंजन के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 6, मात्रा और स्वर में क्या अंतर है? मात्राएं स्वर नहीं, स्वर के प्रतीक चिन्ह रूप है। मात्राएं स्वर नहीं बल्कि स्वर के प्रतीक चिन्ह रूप हैं। जैसे अ की मात्रा क्या है? ये। आ की मात्रा क्या है? खड़ी। छोटी की मात्रा है ये, इत्यादि। ये क्या है? ये सब मात्राएं हैं। स्वरों का प्रयोग दो रूपों में होता है, स्वतंत्र प्रयोग और व्यंजन युक्त प्रयोग। स्वर की मात्राओं का प्रयोग व्यंजनों के साथ होता है। तो ये क्या है? जैसे अ, आ, ये क्या है? ई, उ, ये सब क्या है? ये सब स्वर है। तो स्वरों की मात्राओं का प्रयोग भी व्यंजनों के साथ ही होता है। तो आज हमने वर्ण विचार नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास किया। अब आप प्रश्न नंबर 2, 3, 4, 5 स्वयं करेंगे और इस प्रश्न को अपने कॉपी पर अच्छे से उतार कर मुझे दिखाएंगे। धन्यवाद।